जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। सेवा तप त्याग वो याद आया। सेवा तप त्याग वो याद आया। तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने बगिया महकाई। फूलों ने कहा मेरा बाबा। फूलों ने कहा मेरा बाबा। तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन जब याद आए। स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। आज भी यहाँ आते ही वही वाइब्रेशन, वही वातावरण फील होता। महसूस करें जैसे बाबा बड़े प्यार से बैठकर मुझे शिक्षा दे रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं और कराने हैं। सदा याद की यात्रा पर रहना है। पवित्र बनना और पवित्र बनाना है। मीठे बच्चे, समय कम है, गफलत मत करना। ऐसे बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं से झोली भरकर अब चलेंगे हिस्ट्री हॉल की तरफ। जिसके लिए बाबा ने विशेष कहा है। और चौथा हिस्ट्री हॉल और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। शांति सबको। सुरेश बहन जी नहीं है ना आज। मौके का फायदा उठाओ। हाँ जी, शुक्रिया बाबा का। आज की साकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया है। सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात
जिनका बाप के बिल पर पूरा अधिकार होता है, वह बिल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य के अधिकार प्राप्त करते हैं। वाह 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 वाह। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। शुक्रिया बाबा, बहुत सुंदर। आग मैं आज की साकार मुरली के पॉइंट भी शेयर कर लेती हूँ। आज की साकार मुरली से मैंने सुमान रखा, मैं सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाली अटल अखंड अधिकारी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। धारणा, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह शरीर जर्जरी भूत है, इसमें इससे ममत निकाल देना है। हर कर्म बाप की याद में ही करना है। योग, राजा जनक का भी गायन है, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे, तभी वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मन मना भव, अर्थात मामे कम याद करो। स्मृति रखी, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब भक्ति मार्ग है। हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम बाबा के ज्ञान से देवता बनेंगे। अब सारी दुनिया से वैराग्य करना है। सेवा, अन्यों को बाप का परिचय और सृष्टि चक्र और सीढ़ी का ज्ञान समझाना है। चिंतन किया, बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे के अधिकारी अभी संगम पर ही हैं। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। चेकिंग की, मैं आत्मा कहाँ तक बंधन मुक्त बनी हूँ। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। मैं सोमन रखा, मैं धनवान आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा कि मेहनत करना है और बाबा को पहचान कर याद करना है और कर्म करते करते भी याद करना है। और तीसरा जो बाबा ने पाया गुणों की धारणा के ऊपर कि गुणवान संपूर्ण गुणवान बनना है और विकर्म के ऊपर विकर्म नहीं हो ध्यान रखना है। और छठा जो चिंतन के लिए था कि सीढ़ी के ऊपर चिंतन करना है, सीढ़ी का राज क्या क्या है। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली में ना बाबा ने ज्ञान डांस की बात की है। डांस तो जरूर हुआ होगा। आज डांस में ना कुछ ऐसी चीजें निकल के आई हैं, वो शेयर करना चाह रहे हैं कि पुरुषार्थ कर, जैसे भाई भी बता रहे थे, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनने वाले हैं। बाबा हम सबको देख के कह रहे हैं और हम भी आपको यही देख के कह रहे हैं, हर कर्म करते बुद्धि का योग बाप के साथ लगाने वाले मन मना भव धनवान अच्छे अनुभवी सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी विल पावर वाले अचल अडोल एक स्थिति में अविनाशी खुशी में रहने वाले आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आज बाबा ने बोला है, रावण की मत पर चलकर बाप की ग्लानि करने से भारत कौड़ी जैसा बना। अब बाप को पहचान कर याद करने से फिर धनवान बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, आधा कल्प भक्ति की डांस और आधा कल्प ज्ञान की डांस है, दोनों साथ नहीं चलते। रावण और राम की प्रारब्ध अलग अलग समय पर चलती है। फिर बाबा ने कहा, सभी बच्चों की धारणा समान नहीं होती। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई समझाते हैं अच्छे हैं,
और कोई में समझाने की शक्ति कम होती है। आत्मा की पवित्रता बाबा ने कहा बहुत जरूरी है। आत्मा में खाद पड़ चुकी है, पवित्र बने बिना नई दुनिया में जा नहीं सकते। सतो प्रधान से तमो प्रधान अवस्था हो गई है, इसीलिए पवित्रता को अपनाना आवश्यक है। बाबा ने कहा है बाबा के ज्ञान से हम देवता बनते हैं और दुनिया से वैराग्य आता है। भक्ति भी सतो रजो तमो में चलती है। परमात्मा स्वयं ब्रह्म तन में ज्ञान देते हैं। शास्त्रों में जो रूप दिखाया है वह सही नहीं है, असली बात बाप समझाते हैं। बाबा ने कहा है, बाप और वर्षे को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। ऐसे साजन को भूलना बड़ा आश्चर्य लगता है। ज्ञान का सागर बाप ही ब्राह्मण बच्चों को ये ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण और दुनिया में रात दिन का फर्क है। गृहस्थ में रहते कर्म करते भी बुद्धि का योग बाप से लगाना है, तभी संपूर्ण निर्विकारी और गुणवान बनेंगे। मन मनाभव का अभ्यास करना है, आत्म अभिमानी बनकर एक बाप को याद करना है। ये अवस्था आधा कल्प फिर चलती है। ओम शांति। जी ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान किया। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ और नशे की पॉइंट थी, हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। स्मृति में रखा, ज्ञान दास आज बाबा से करनी है। चिंतन, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। और धारणा की पॉइंट ली कि यह पुराना शरीर जड़ जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सेवा की पॉइंट है, सबको यह राय समझाना है, भक्ति मार्ग है उतरती कला और ज्ञान मार्ग ही एकमात्र चढ़ती कला का रास्ता है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि अविनाशी खुशी कहाँ तक रहती है। और मन मनावा हो प्यारे बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया सबके। ओम शांति। सबके अगर साकार मुरली के पॉइंट हो गए हैं तो अव्यक्त मुरली शुरू करते हैं। ये 10 जनवरी 1990 की मुरली है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी ठीक आ रही है। ओके जी, थैंक यू। होली हंस की विशेषताएं कल भी हमने एक पार्ट किया था, आज उसका सेकंड पार्ट है। तो होली हंस की विशेषताएं बाबा बता रहे हैं। निर्णय की शक्ति क्या होती है उनकी, उनमें होती है। उनकी शक्ति होती है। परखने की भी शक्ति है। मोती चुनते हैं, कंकर छोड़ देते हैं। निर्णय उनको फटाफट पता चलता है कि ये मोती है और ये पत्थर है, तो फिर तब वो ग्रहण और धारणा, ये भी शक्ति एक तरह से उनकी है। और ये भी बताया कि एक सरस्वती माँ का भी एक इसका यादगार बनाया गया ना, कि माँ समान बनने वाले जो थे वो ज्ञान वीणा वादिनी है, ज्ञान है उनके अंदर। तो ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है, बाबा ने कहा है। और जब से ब्राह्मण जीवन धारण करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिल जाता है। फिर उस ज्ञान को समझते हैं, फिर विवेक हमें पता चलता है। तो फिर परखने की शक्ति फिर आती है, हमें पहचानते हैं अपने आप को भी, समय को भी, ब्राह्मण परिवार को भी, और अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों को भी पहचानते हैं। तो समय का भी बताते हैं। कल पहले भी हम ही बने थे, परखने और निर्णय कर सकते हैं। कई आत्माएं तो अभी तक भी संबंध संपर्क में आती हैं तो बहुत अच्छा अच्छा तो कहती हैं, मगर तब भी वो निर्णय नहीं ले पाती हैं। तो मगर हम ब्राह्मणों का उन्होंने बताया कि ब्राह्मण जीवन धारणा नहीं कर सकते तो उसके अंदर सहज योगी जीवन नहीं बन सकता है।
तो दोनों शक्तियों की हमें ज्यादा जरूरत है। बाबा कहते हैं कि पवित्रता रूपी जो मोती है वो हमें ग्रहण करना है, अलग करना है। अपवित्रता को कंकर है और पवित्रता क्या है, वो मोती है। तो वो हमें ग्रहण करना है, परखना है, पहचानना है। बाप को पहचाना, फिर अपने आप को भी पहचाना, ही शक्तियां हैं हंस, होली हंस की। फिर निर्णय किया कि हमने ब्राह्मण बन के उसको फॉलो करना है। तो परखना, निर्णय करने की शक्ति जो है, ये बाबा ने कहा कि होली हंस की विशेषताएं हैं। और उसी के साथ हम सेवा भी कर सकते हैं, वायुमंडल में भी उसी तरह से पावरफुल बना सकते हैं जब हमें ये सब पता चलेगा। तो अब आज जो है नेक्स्ट, बाबा ने उसका अगला पार्ट कहा। आज हम उसकी, आज बाबा ने जो जो कहा महावाक्य सुनते हैं। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा, अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों से बोल रहे हैं कि सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो। बाबा को पहचान लिया ना, बाबा के बच्चे बन गए हैं, बाबा से प्यार करते हैं, बाबा को भी पहचान लिया कि यही हमारे बाबा, बाबा है हमारा। तो बाबा कहते हैं इसमें सब पास हो चुके हो। और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। कौन से कमाल? अच्छी वाली कमाल, ना कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे जो होते हैं धमाल, बेटा दरवाजा बंद कर। कोई कोई बच्चे धमाल की भी को भी कमाल करते हैं ना, तो होती धमाल है, लेकिन कहते क्या है, ये तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते हैं परखने की शक्ति को बढ़ाओ, पहचानो कमाल क्या है और धमाल क्या है। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे, वह परखने की शक्ति की कमी है। अगर हम उल्टे को भी कहें नहीं ये ठीक है, तो बाबा कहते हैं इसमें फिर परखने की शक्ति की कमी है। सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, बाबा ने कहा सबको बोल रहे हैं। कोई भी कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि ये राइट है व रॉन्ग है। कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि समझ में नहीं आता कि ये ठीक था ये गलत है। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है, बाबा अब उसमें समझाने दे रहे हैं कि उस वक्त क्या करना है। क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है ना, समझ में नहीं आता है क्या ठीक है क्या नहीं है। तो राइट को रॉन्ग भी समझते हैं और रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो। फिर क्या होता है, अपने को ठीक प्रूव करने के लिए जिद करते हैं, सिद्ध करके दिखाते हैं, नहीं नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, हम अपने आर्गुमेंट देने लग जाते हैं। तो ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की। तो ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाबा ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। फिर यह है कि अपने बड़े जो हैं, जो निमित्त बने हुए हैं, बाबा ने कहा उनसे बात करनी है। फिर जो जैसा वो कहें फिर वैसा करना है। उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, हम उन पे भी डाउट कर देते हैं, नहीं नहीं इनको किसी ने कहा होगा तभी ऐसा हमें कह रहे हैं। तो ये सारी बातें वो कहते हैं दिमाग से निकाल दो, इससे हमें फिर धोखा खा लेते हैं हम। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं हो, क्योंकि वो तो उन्होंने कहा ना, तो उनकी बात हमने मानी, जो भी रिजल्ट निकले तो तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी।
तो वो आपके लिए गलती नहीं होगी, वो सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। ये कितनी बात बड़ी और समझने वाली है। और हाँ जी का पाठ इसीलिए बार बार कहा जाता है। हाँ जी का मतलब ही यही है कि बड़ों ने कहा और हमने हाँ जी किया, क्योंकि उसी में ही भलाई है, वही राइट है, क्योंकि वो बाबा के शब्द हैं। मम्मा भी कई बार कहती थी ना कि बच्चे जब पूछते थे बाबा ऐसे, तो वो कहते थे वो भगवान के शब्द हैं, तो भगवान जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। क्योंकि ये एग्जाम्पल हम सब ने सुने भी हुए हैं। बाबा जब भी कुछ कहते थे मम्मा का, तो मम्मा बस उनका आंख उनके कहे अनुसार हर काम करने लग जाते थे। तो हलवे वाला सबने सुना हुआ है। तो वो एक छोटा एग्जाम्पल है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है कॉमन जो सब समझ में आता है। सबने कहा कि पार्टी चली गई है, सब चले गए, यहाँ मत बनाओ। मगर उन्होंने कहा, बाबा ने कहा है मैं तो बनाऊंगी। वो मतलब वो लगी रही, सुना नहीं उन्होंने कुछ के, और वो वही करती रही जो बड़ों ने कहा था। और उसके बाद रिजल्ट भी हमें पता है। तो बाबा ने कहा मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं, आपका पाप नहीं बनेगा। इतना क्लियरली बताया है। और हमें जैसे भी होता है तो हम कहीं ना कहीं इफ बर्ड्स लगा लेते हैं। बड़े जब कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लगने लगते हैं, चाहे शब्दों से नहीं कह पाते हैं मगर मन के अंदर चल पड़ते हैं। तो ये हमें सावधानी देनी समझनी है कि बड़े क्या कह रहे हैं। आपका काम, जो निमित्त बने हुए हैं वो जो कहते हैं वो बाबा के शब्द ही होते हैं। तो आपका काम ठीक हो जाएगा, जो भी वो कहेंगे तो वो ठीक ही होएगा, क्योंकि बाप बैठा है। जिम्मेवार कौन? बाबा कहता है मेरी जिम्मेवारी। स्लोगन भी हम देखते हैं ना, ये मैं बैठा हूं तुम चिंता क्यों करते हो। बाबा हर जगह ये स्लोगन हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो बाप पाप को बदल लेगा। ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। ये कितने बड़े और कितने सीक्रेट शब्द हैं बाबा ने जो कहा। गुह्य रहस्य है, और क्या है? गुप्त मशीनरी है। पल, एक पल में क्या कर देता है पता नहीं चलता है उसकी। वो ऐसा शक्तिशाली, ऐसा हमारा प्यार करने वाला बाबा है जो अपने बच्चों के लिए अहित तो कभी होने ही नहीं देता है। तो वो कहता है पाप भी बदल जाएगा। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ, इसमें आपका फायदा है। नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। कितनी सुंदरता से बाबा समझा रहा है हमारा हमें कि नुकसान भी अगर होगा तो वो बदल जाएगा, इसमें फायदे में। ये बाप की गारंटी है, समझा? कितनी अथॉरिटी, कितना बाबा प्यार से समझा रहा है कि मैं अथॉरिटी लेता हूं, ये मेरी गारंटी है। इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है। हम बच्चे भी, और जो निमित्त बनाया बाबा ने, बाबा कहते मैं उनका भी जिम्मेवार हूं। आपके पाप को, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लामुजीब निमित्त बनाया गया है, समझे? फिर कहा टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है, बोझा हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना। जब ऐसा सोचते हैं तो हल्का हो जाता। अभी उन्होंने कहा हमने कर दिया, अब वो जाने या बाबा जाने, तो हम तो हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहना मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र हो, इन गुह्य बातों को बाप जाने। समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र हो, इन गुह्य बातों को बाप जाने, और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। यहाँ पे भी बच्चे कई बार कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं, तो इसलिए बाबा ने यहाँ पे समझाने दिया है, जो समझदार बच्चे हैं वो जाने।
निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना, अर्थात बाप के लिए कहना, निमित्त बाप ने बनाया है ना। बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं, नहीं है। ये भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहें। तो बाबा डायरेक्शन हमें देते रहते हैं ना, तो बाबा कहते प्यार है तो मैं डायरेक्शन देता हूँ ना, कि ऐसे नहीं ऐसे चलो। इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए। ये है प्यार। मतलब बाबा प्यार में हम जब जिससे प्यार करते हैं उसकी इतनी सी कमजोरी भी बर्दाश्त नहीं होती है, वो भी ठीक हो जाए। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती है। ये है प्यार की निशानी। तो जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझा है। यानी कि वो कमी कर रहा है, जिससे प्यार होता है, अगर उसमें कोई कमी है भी तो यही समझना है कि ये हमारी कमी है, हमें इसको दूर करना ही करना है। कोई भी कार्य करो तो कोई भी कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाले आप भी हो। बाप की हजार भुजाएं आपकी तो हुई ना। बाबा कितने प्यार से समझा रहे हैं, मैं हूं ना खड़ा हुआ हजार भुजाओं वाला, तो तुम्हारी हार तो हो ही नहीं सकती, सफलता मिलेगी मिलेगी। अच्छा समझा रहे हैं बाबा कितने प्यार से, एक एक शब्द से। जैसे बच्चा घबरा रहा हो तो उसको बड़े उसको करते हैं बकअप जैसे करना और किसी की हिम्मत बढ़ाना। ये माँ बाप उस करके उसको और खड़ा करते हैं। फिर बाबा के सामने बॉम्बे सियान सेंटर की टीचर्स तथा भाइयों को देख बाप दादा बोले, ये सब कार्य समाप्त कर पहुंचे हैं। पास होके आए हो कि पास विद ऑनर होके आए हो। अच्छा पाठ बजाया। यह भी स्नेह का रिटर्न आत्मा को प्राप्त होता ही है। जिसको स्नेह मिला है वह समय पर स्नेह का रिटर्न जरूर करता है। कई आत्माओं की इस समय के पाठ में भी आवश्यकता है और नई दुनिया के आदि में भी आवश्यकता है। यहाँ बाबा ने कितने रहस्य खोलने शुरू कर दिए हैं। देखो बाबा बता रहे हैं ना कि यहाँ पे भी जो हो रहा है यहाँ भी जरूरत है आत्माओं की, मगर जो नई दुनिया बन रही है उस दुनिया के लिए भी आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा तो क्या करें, ड्रामा तो चलना ही है ना। इसलिए जो भी गए हैं वह जा रहे हैं। विशेष आत्माओं की आदि में भी आवश्यकता है और नया चैप्टर शुरू करेंगे ना। योग बल की पैदाइश का नया चैप्टर शुरू करने के लिए कौन सी आत्माएं चाहिए। अब देखो क्या बड़े बड़ा रहस्य ये बाबा बोल रहे हैं। अब योग बल की पैदाइश का नया चैप्टर शुरू करने के लिए कौन सी आत्माएं चाहिए, योगी आत्माएं चाहिए ना। निमित्त बहाना कोई भी बन जाता है, लेकिन चुकतो भी होना है और सेवा भी होनी है। अभी ये नहीं सोचना कि कृष्ण को जन्म कौन देगा, राधे को जन्म कौन देगा। ये बड़े क्वेश्चन पूछते हैं लोग भी आपस में भी, तो इस विस्तार में नहीं जाना है। ये कोई टॉपिक नहीं है। इसलिए कहा कि कर्मों की लीला वहा वहा है। बाकी जन्म कोई भी दे, इनमें नहीं जाना। आपको जाना है या सोचना है। अच्छा, तो बाबा ने फिर समझाने दी। अब बाबा ने यहाँ याद प्यार भी दिया है, ये हम लास्ट में पढ़ लेंगे। पहले पार्टियों से जो बात हुई बाबा से, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की जो मुलाकात हुई, तो उसमें सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहे
रूप बन जाएं और जिस समय चाहे बसंत बन जाएं। इसलिए आप सबका स्लोगन है योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती हैं। दोनों स्थिति सेकंड में बन सकते हैं। ऐसे ना हो कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। बाबा यहाँ फुल स्टॉप के लिए बोल रहे हैं। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहीं लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल, जब एक क्षण भी मौका नहीं, एक क्षण में ही तो सारा कुछ हो जाता है। तो बाबा ने यहाँ भी कहा कि फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वह लगा ले। अभी क्या होता है कि अगर आप इतनी ऊंचाई पे जा रहे हो और अगर आपकी ब्रेक सही नहीं है तो एक्सीडेंट होएगा ही होएगा। और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, घूमने भी जाते हैं या कहीं और ऊपर पर्वतों पे जाना है, तो स्पेशली चेक कराया जाता है कि ब्रेक आपकी ठीक होनी चाहिए। तो ऊंचाई बाबा तो वैसे भी ऊंचाई पे, ऊंची स्थिति में हमने स्थित होना है, तो उसके लिए ब्रेक इतनी पावरफुल हो। बाबा कहते हैं 1 सेकंड से भी कम टाइम लगे। तो मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं। तो ये शक्ति हमारी यानी ब्रेकें हैं। इसलिए सदा वह प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लग जाता है, चेक करते हो, या सारा दिन बीत जाता है और रात को चेक करते हो। बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहें तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हो। अपने पे अपना मतलब अपनी मन बुद्धि पे अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसके राजा हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं। हम स्वराज्य अपने ऊपर करना है। तो बाबा कहते हैं स्वराज्य मिला है ना, ऐसे नहीं आंखों को कहो ये देखो और वह देखिए और कुछ, और कान को कहो कि ये नहीं सुनो और सुनते ही रहे। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कभी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें, इस कभी कोई कर्मेंद्रियां धोखा ना दें, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज चलाने आता है ना, अगर राजा को प्रजा माने, अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का राजा कहेंगे। आत्मा का अनादि रूप ही राजा का है। आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। ये तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए। अनादि में तो कोई बंधन है ही नहीं है हमारा किसी से भी। गुण और शक्तियों से हम भरपूर होते हैं। कोई बंधन खींच ही नहीं सकता। जब हम आते हैं आदि में भी है तो आदि में अपने स्वरूप में टिके हुए होते हैं, मगर द्वापर के बाद हमारे बंधन शुरू हो जाते हैं। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो वह बंधन और बंधन को ले आएगा। मन से अगर मन ही तो है जो बांध देता है, फिर औरों को भी लेके और उनसे भी बंधन बन जाते हैं। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बाबा फिर से पूछ रहे हैं। बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो।
तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढीले नहीं। तो ब्रेक हमारी जो है सबसे ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। मन बुद्धि संस्कार इतने हमारे कंट्रोलिंग में आने चाहिए कि जैसा चाहें जब चाहें उधर टिक जाए। तो इसी के लिए ड्रिल सारी होती रहती है, कभी 5 स्वरूप की करते हैं, कभी फरिश्ता की, और कभी निराकारी साकारी की। तो ये ड्रिल बाबा कराते ही इसीलिए हैं। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हो तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। आप जितना ऊंचा जाते हो तो ब्रेक चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं, तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन इससे क्या फायदा है। आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वह अल्पकाल की है और ये सदा काल की है। तो अभी नॉलेजफुल बन गए, रचना और रचता की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा, बाबा ने सबको बहुत प्यार से समझानी भी दी। अब बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वहां मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को, होली हंस बनाने वाले बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 1 मिनट बाबा को याद करके अपने अपने क्वेश्चन आंसर बाबा को सुनाए। थैंक यू मेरे बाबा, इतने सुंदर महावाक्य सुनाने समझाने देने के लिए, और इतना सुंदर परिवार जिनको क्वेश्चन आंसर देने का भी आप मौका दे रहे हैं। शुक्रिया आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो, अच्छी कमाल है ना कि धमाल वाली कमाल है, अर्थात सुरेश बहन और रितु बहन के लिए। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मूल्य आपने समझाई रजनी बहन। और बाबा कह रहे हैं कि कभी कभी तो कमाल करके काम करते हो, बच्चों को कह रहे हैं कि कमाल भी करते हैं बच्चे, अच्छी कमाल। लेकिन कभी कभी बाबा कह रहे हैं धमाल वाली कमाल तो नहीं करते हो। तो कोई कोई बच्चे धमाल की कमाल करते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारी कमाल है। लेकिन इसलिए बाप दादा कहते हैं कि परखने की शक्ति को बढ़ाओ, बिना कोई हमारी कमाल पर परखो, फिर निर्णय लो। तो अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे, उल्टे को उल्टा नहीं कहेंगे। तो वे परखने की शक्ति बाबा कह रहे हैं की कमी है बच्चों में, बाबा ये कह रहे हैं। और सदा एक बात याद रखो कि सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो तो ये राइट है या वह रॉन्ग है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि साधारण कर्म कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है, पहचान नहीं होती है ये राइट है या वह रॉन्ग है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में इस सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि बाबा आगे बताएंगे इस सरल। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, रेणु बहन और कविता बहन से है, वशीभूत बुद्धि
की क्या निशानी बाबा ने बताई है? हाँ जी, ओम शांति जी। अ, बाबा ने कहा कि परखने की शक्ति को बढ़ाओ। उल्टे को सुलटा कहना माना परखने की शक्ति में कमी है। फिर बाबा ने कहा कि कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है। राइट को भी रॉन्ग समझते और रॉन्ग को रॉन्ग नहीं राइट समझते हो, और फिर जिद भी करते हैं और सिद्ध भी करते हैं। तो यही निशानी है वशीभूत बुद्धि की। तो अपनी परखने की शक्ति को हमें बढ़ाना है। थैंक यू। ओम शांति। कविता बहन नहीं है क्या? अर्चना बहन, कविता बहन? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन से है। वशीभूत बुद्धि हो तो बाबा ने क्या समझाने दिया है? ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर मंथन। बाबा ने कहा कि जब कभी अपनी बुद्धि काम नहीं करती ना, जैसे वशीभूत हो जाती है, तो फिर उस समय हमें बाबा को याद करके बाबा की मत पे चलना है, समझना है कि बाबा हमें क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जो भी निमित्त बनते हैं, तो उन आत्माओं की जो डायरेक्शन हमें देते हैं, जैसे दीदियां या कोई बड़े देते हैं, के महत्व को समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी के कहने में कह रहे हैं ना, क्योंकि जो भी निमित्त बनता है वो बाबा उनके द्वारा हमें कोई समझाने देते हैं। तो बाबा कह रहे निमित्त बने हुए जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनसे जो भी हमें शिक्षा मिले, डायरेक्शन मिले, उसको महत्व देना चाहिए। और उनकी बात अगर कोई हमें बुरी भी लग रही है, तो फिर हम जिम्मेवार नहीं है, वो तो बाबा ने कहलवाया ना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा अगर से कोई गलती होएगी भी, तो गलती जो है वो हमारे प्रति सही हो जाएगी। तो निमित्त बनी हुई जो आत्माएं हैं, वो कभी भी व्यर्थ, उनके प्रति कभी भी हमें व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी फैसला वो देते हैं वो हमारे हित के लिए होता है, और हमें उनकी निमित्त की बात सुन के आगे चलना है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों सुमन बहनों से और रानी बहन से है। बाप दादा को बदल लेगा, ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी भी है। बाप पाप को बदल लेगा, यह गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है ये। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली। बाप पाप को बदल लेगा, वह रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। तो इसमें बाबा समझाने यही दे रहे हैं कि जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, बाबा ने निमित्त बनाई है। तो उनकी डायरेक्शन को हमें क्या करना है, महत्व देना है और कार्य में लगाना है। कैसे? फॉलो करके, वो जैसे कहते हैं हमें उनकी बात को मानना है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस चीज की मेरी गारंटी है कि उसमें जो है आप जिम्मेवार नहीं होंगे और पाप भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऐसी डायरेक्शन देंगे नहीं। बाबा के गुप्त निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माएं है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है, कि इन चीजों का बाबा जिम्मेदार है जिन्होंने निमित्त बनाया है। और बाबा जब जिम्मेदार है तो पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है, तो बाबा उसकी जिम्मेदारी लेता है। ऐसे ही थोड़ा बाबा ने उनको निमित्त बनाया, कोई सोच समझ के ही बनाया है ना। यही बाबा ने कहा है कि उनकी डायरेक्शन को जो है हमें मानना है और उसकी जिम्मेदारी बाबा लेगा, और हमें उनको फॉलो करना है जैसे भी वो कहें, क्योंकि वो श्रेष्ठ डायरेक्शन है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। दूसरे सुमन बहन जी हैं। चलो मैं बोलती हूँ। ओम शांति जी। शुक्रिया रजनी दी, बहुत अच्छी मुरली समझाते हुए सुनाते हो। शुक्रिया बाबा का। और सुमन बहन ने भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। यहाँ बाबा हमें यही समझा रहे हैं कि निमित्त बनी हुई आत्मा जो भी डायरेक्शन आपको देती हैं, वो बाप के द्वारा मिला हुआ ही डायरेक्शन वो हमें सुनाते हैं। तो हमें उस पर कोई भी शक शुबा या अपनी मनमत नहीं मिलानी चाहिए। अब उस बात के लिए हमें कुछ नहीं सोचना है, बस उस बात का डायरेक्शन को हमें
महत्व देना है कि जो निमित्तों ने बोला है वही हम करें, जी हाँ जी का पाठ रखें। और इसमें हमारा भी फायदा होता है और निमित्त का भी फायदा होता है। अगर कोई नुकसान भी हुआ तो देखो, निमित्त से पढ़ने वाले स्टूडेंट भी कह देंगे कि हमें तो निमित्त ने कहा, और निमित्त भी कह देंगे कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया, बाबा जाने और जो बड़े हैं वो जाने। तो इसमें फायदा सभी का है। और बाप फिर इस बात की गारंटी भी लेते हैं कि कोई भी ऐसा वैसा काम होगा तो उसे मैं अपने आप ठीक कर दूंगा। ये बाबा ने ये बताया कि कर्मों की बड़ी विचित्र लीला है। बाप जिम्मेवार है, जिसको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है, और पाप को बदलने का जिम्मेवार भी बाप है। तो सोच समझ के ड्रामा के ला मुजीब के निमित्त बनाया गया है। तो इसलिए बाप दादा के डायरेक्शन से निमित्त दीदियां या बड़े जो भी डायरेक्शन देते हैं, हमें हाँ जी का पाठ रख के करना है और समझना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। थैंक यू, बहुत सुंदर। सुमन बहन, रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और विनीता बहन से है। टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया ना। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर मुरली रजनी बहन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। टीचर्स को अच्छा लगता है, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया। क्योंकि बाबा जो भी हमें कोई भी बात आती है तो बाबा, या हम कहते हैं ना निमित्त बने हुए बड़े जाने, तो ऐसे ही टीचर्स भी कह सकती है और हल्के हो जाती हैं। तो सिर्फ कहने मात्र से नहीं, या समझने मात्र से नहीं, या स्नेह मात्र या सम्मान मात्र, ये नहीं है। लेकिन इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वो जाने। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। इसलिए हमें कुछ भी कहने से पहले बहुत सोचना चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि निमित्त जो बनी आत्माएं हैं उनको बाप ने बनाया है, तो हमारे पास तो बाप से ज्यादा परखने की शक्ति नहीं है ना। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचें तब हम कहें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति बहन ने बहुत अच्छा बताया, पूरा क्लियर किया। टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है। क्यों? कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना, क्योंकि सब बात बड़ों पर कर दी। जब हम कोई भी चीज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं तो फिर बड़े भी अब जैसे मैं अपना ही देखती हूँ कि यहाँ पर भी जब मैं आई थी ना, कोई भी चीज स्टार्ट किया था मैंने अव्यक्त मुरली का यहाँ पर, तो मैं कोई भी लाइन बोलते हुए थोड़ी घबराती भी थी। फिर बोल के मैं ये बोलती थी कोई नहीं, चलो देख लेना, बड़े बैठे हैं मेरे मुंह से। तो वो सब बोलते थे नहीं, ये हम सब भाई बहनों की क्लास है, कोई बात नहीं। और जो कोई चीज होती भी थी ना, बड़े प्यार से ठीक कर देते थे। मतलब ये चीज मैंने यहाँ देखी है कि क्वेश्चन एक बार मैंने पूरा गलत बोला और बाद में वो मैंने दूसरे दिन मुरली पढ़ी, मैंने कहा कल तो मैंने गलत बोला, लेकिन अनीता बहन ने कहा बहन ने बहुत अच्छा बताया। मतलब कैसे धीरे धीरे करके सबको अपलिफ्ट करते हैं, तो उससे इतनी खुशी मिलती है कि कितने अच्छे परिवार के हम सदस्य बन गए हैं। तो वही वाली बात है कि सिर्फ कहने मात्र से नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, सुमान मात्र, इन गोए बातों को बाबा ही जानते हैं, और जो समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए हमने कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि बाबा ने उनको चुना है। तो बाबा के लिए, उनके लिए कहना था, बाबा के लिए कहना। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू प्रीति बहन, विनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आशना बहन से है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना, स्पष्ट करें। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ये क्वेश्चन वैसे बहुतों ने रिपीट किया, लेकिन एक अलग ढंग से समझ में आया मुझे एक टाइम पे। शुरू शुरू में ना, मैं अपनी रियलिटी बता रही हूँ। जब शुरू शुरू में मैं आई थी ना, तो कई बारी व्यक्ति को थोड़ा नया नया ज्ञान मिलता है तो हो जाता है। तो मुझे लगता था कि नहीं, दीदी ने ऐसा गलत कहा, ये किया वो किया। तो एक बार ना मैं कोई बुक पढ़ रही थी, मन बना भव, तो बाबा ने उसमें मुझे अकेले में डायरेक्शन दिया। जैसे जगदीश भाई थे ना, तो जगदीश भाई को कोई बात सही भी लगती थी ना, फॉर एग्जाम्पल, तो वो दादी से पूछते थे, बड़ी दादी से पूछते थे, तब उसको इम्प्लीमेंट में लाते थे। तो एक बारी जानकी दादी की जो मणि थी वो आए उनके पास, जानकी दादी की कंप्लेन लेके, क्योंकि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही थी। तो उसमें भाई साहब ने एक बात शेयर किया कि जो आपकी निमित्त आत्मा कहती है वो करो,
और कुछ टाइम के बाद उन्हें ये एहसास भी हुआ कि भाई साहब जो मेरे लिए दादी ने किया वो बाबा ने किया। कई बारी हमें ऐसा लगता है क्योंकि बाबा ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, बाबा के बच्चे ऐसा करते हैं तभी बाबा समझाने दे रहा है। इसमें ना बहुत गूढ़ राज है। जब हम अपने आप को बालक समझ लेंगे ना तो ये चीज आएगी ही नहीं, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इससे। ये निमित्त आत्मा जाने और बाबा जाने कि हमारे लिए क्या सही है वो क्या गलत है, वो बाबा को ज्यादा पता है। और बाबा को हम जैसे पिता के रूप में मानते हैं, पति के रूप में मानते हैं। मतलब क्या कि वो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो वो हमारे एक एक कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। निमित्त आत्मा जो भी कह रही है, जो भी कर रही है, अब एक टाइम पे तो ब्रह्मा बाबा भी निमित्त थे, तो उनकी बातों को सब इसलिए मानते थे ना क्योंकि शिव बाबा के रथ थे वो, है ना। तो वैसे ही जो निमित्त आत्माएं हैं, इनको किसने बिठाया है उस सीट पर? उसको परमात्मा ने खुद बिठाया है। तो हम क्या भगवान के फैसले पर कैसे शक कर सकते हैं, या अपने पिता के फैसले पर कैसे शक कर सकते हैं? इस समय पे हमें बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाना चाहिए। जैसे हम नए नए आए थे ना, तो कैसे हमें हर चीज आकर्षण करती थी। दीदियां कितनी अच्छी है, परिवार कितना अच्छा है, बाबा कितना अच्छा है, यहाँ पे सुख ही सुख है। कोई कुछ बोलता भी था ना तो हम कहते थे नहीं नहीं तुम ऐसे ही बोलते हो, लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें तो बहुत अच्छा है ना। क्योंकि वो हम बच्चेपन का वो था ना कि जो बाप कह रहा है वो मैं कर रहा हूं। इस स्थिति में हमें यही करना है। निमित्त आत्मा कुछ भी कहे उसको कहने दो, क्योंकि इसका जिम्मेवार बाबा है। और निमित्त आत्माएं भी बदलती रहती है, हमें उस सीट को रिस्पेक्ट देनी है। उस आत्मा की कोई गलती नहीं है। ये बाबा हमारा टेस्ट ले रहा होता है, या बाबा अपना फैसला सुना रहा होता है कई बार, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके इस बच्चे को इस चीज से नुकसान होने वाला है, इसीलिए बाबा मना कर देता है। और कुछ समय के बाद हमें एहसास भी होता है कि दीदी ने जो भी कहा ना वो सही कहा था। अगर हम ये कर देते ना, अगर उनकी बात नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं हमें ये ना गड़बड़ हो जाती, या हम स्ट्रांग नहीं बन पाते, है ना, या उस चीज की समझ हमें नहीं आ पाती। तो वो चीज बाबा हमेशा कहते हैं, इसीलिए निमित्त आत्मा के अंदर हमेशा ब्रह्मा बाबा को दिखना चाहिए। जब ब्रह्मा बाबा को देखेंगे ना, तो ब्रह्मा बाबा की कोई भी बात हमें गलत नहीं लगती, है ना, क्योंकि हमारी माँ है, हमारा गुरु है ना। तो इसलिए जब भी देखो सामने निमित्त आत्मा का कोई भी फैसला कभी भी गलत लगे ना, तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, मैं उस आत्मा के अंदर ब्रह्मा बाबा की छवि देखती हूँ या शिव बाबा की छवि देखती हूँ। सारे फैसले सही लगेंगे, कुछ भी अंदर कोई इमोशन नहीं आएगा, कोई गलती नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि अल्टरनेटिव ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो शिव बाबा और ब्रह्मा माँ की मर्जी से हो रहा है। भाग्य विधाता है ना, हमारा भाग्य लिख रहा है इस टाइम पे, है ना। हम क्या है, राइटर है, अपना काम कर रहे हैं, अपना पार्ट बजा रहे हैं। उनको भी अपना पार्ट बजाने दो, आप भी अपना पार्ट बजाओ। बस निमित्त आत्मा के लिए कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो बाबा की सीट है। और उस टाइम पे वो निमित्त आत्मा बाबा से कम नहीं है, क्योंकि उसको भगवान ने निमित्त बनाया है। बस इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब मैंने जगदीश भाई का ये पढ़ा ना, तो मुझे अंदर तक टच हुआ। और जब जगदीश भाई कितने समझदार थे, कितनी बुक्स लिखी उन्होंने, तब भी वो एक भी फैसला दादी को पूछे बिना नहीं लेते थे, बाबा को पूछे बिना नहीं लेते थे। तो इसलिए हमें भी बड़ों के डायरेक्शन पर चलना है। जब इतने बड़े होकर वो कोई ऐसा काम नहीं करते थे, वो कोई ग्लानि नहीं करते थे, तो हम कैसे कर सकते? तो इसलिए इस मामले में अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि ये बाबा कहता है ये महापाप बन जाता है अगर तुम निमित्त आत्मा के बारे में कुछ भी कहते हो या बोलते हो। इस मामले में बालक बन जाना चाहिए। जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो बाबा के वो हर चीज मान जाता है ना, अपना दिमाग नहीं चलाना इस चीज में। इस चीज में बाबा जिम्मेवार है। बाबा अपने आप पाप को भी ठीक कर देगा। बाबा को पता है क्या करवाना है बच्चों से, कहाँ पेपर लेना है, कहाँ क्या करना है। उसके फॉर्म में कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई ज्ञान नहीं। बस बालक बन के अपने पिता और माँ की हर बात को स्वीकार करना है और हाँ जी करना है। तो ये मैंने एक अनुभव था जो मैंने शेयर किया, जो मुझे उस दिन के बाद फील हुआ। उस दिन के बाद मुझे कभी भी निमित्त आत्मा की बात गलत नहीं लगी। तो ये थोड़ा सा था। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू आशना बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई से है। कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ, अपना प्रभाव डालो। ओम शांति। बहुत स्पेशल महावाक्य हैं, क्योंकि जब सारे सीन बाबा यहाँ बता रहे हैं ना, तो ये सारे हम इस सेंटर में भी देखते हैं और सब जगह देखते हैं, और देखते हुए भी नहीं देखते। इसलिए देखते हुए भी नहीं देखते कि डायमंड हॉल के स्टेज की वो सीन याद आ गया। दादी जान की बैठे थे, उनसे किसी ने ऐसे ही कोई प्रश्न पूछा, तो दादी ने कहा बड़े बैठे हैं। उन दिनों प्रकाशमणि दादी भी होती थी, तो वो हेड थे, वो डिप्टी थे। तो आई मीन उस लेवल पे ये है, क्योंकि बड़ों का काम बड़ों का होता है। खैर ये मेरा प्रश्न नहीं है, पर जैसी बात हलचल की करी है ना, हलचल तो हमारे में आती है, क्योंकि बाबा जो है ना प्यार का सागर है। जिसका जिससे प्यार होता है वो तो उसमें कोई कमी नहीं देखना चाहता। वो तो ना प्यार के कारण ही बाबा डायरेक्शन देता है। प्यार के कारण ही बाबा इतने करते हैं। नहीं तो बाबा ने तो बता दिया एक चीज हर रोज, क्यों कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। पता है तुम क्यों कंगाल बने हो? तुम तो धनवान थे, और सही के जानकर याद कर धनवान। आई मीन जगह जगह पर बार बार देने का ही ये प्यार है। इसी का ही इसमें आ गया कि हम उस प्यार को ना समझ के, हम उस समझाने या कोई भी कारण को समझ के थोड़ी सी हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा उस हलचल में नहीं आना। याद रखना, तीन बातें यहाँ बताई हैं यहाँ है उस, बल्कि आप अपना प्रभाव, अर्थात मन में तो यही रहे ना कि सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अर्थात सफलता हमारे गले का हार है। और बस हिम्मत का महत्व है। क्यों कहते हैं हिम्मते बच्चे मत दे बाप। अभी संडे की मुरली में भी था ना कि जब हम मायाजित कब बनेंगे, हिम्मत का कदम रखेंगे, तब महावीर कहलाएंगे, तब सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ वो कहा। फिर एक और चीज और है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी एहसास हमें कराती है, सोचो तुम्हें कौन मिला, कौन तुम्हारा साथी। ये हम यही बताया गया कि हजार भुजाओं वाला बाबा साथ है। यहाँ तो ये कहा कि हजार भुजाओं वाले आप भी हो। क्यों हम हजार भुजाओं वाले हैं? कि बाबा साथ है, वो हजार भुजाओं वाला साथ है। तो जब ऐसी स्टेज आती है तो हलचल का क्या काम है? बाबा बैठा है, सफलता है ही है। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और विनीता बहन से है। बॉम्बे सैन सेंटर की टीचर्स तथा भाइयों को देखकर बाप दादा ने क्या बोला? शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है, बहुत अच्छे से बताई आपने। बॉम्बे के साइंस सेंटर की टीचर्स और भाइयों से बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा किसी प्रोग्राम कुछ कार्य स्पेशल करके आए होंगे, तो बाबा उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि पास विद ऑनर होके आए हो, अच्छा पार्ट बजाया है। और बाबा कह रहे हैं कि स्नेह का रिटर्न जो है ना आत्मा को मिलता ही है, क्योंकि स्नेह से काम किया है तो रिटर्न उसका मिलता है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं जिसको स्नेह मिला है वह समय पर स्नेह का रिटर्न भी जरूर करता है। तो बाबा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कई आत्माओं का जो पार्ट है ना, अभी भी उसकी आवश्यकता है, और नई दुनिया में भी के आदि में भी उसकी आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा से जो भी आत्माएं जा रही हैं या जो गए हैं, उनका विशेष आत्माओं की आदि में भी आवश्यकता थी, और नया, क्योंकि अभी नया चैप्टर शुरू करेंगे ना, योग बल की पैदाइश, नई दुनिया की स्थापना के लिए योग बल से सृष्टि कैसे बनेगी, उसकी शुरुआत के लिए आत्माएं गई हैं। बाबा बता रहे हैं योग, उसके लिए बाबा कह रहे हैं योगी आत्मा ही चाहिए ना, तो योगी आत्मा ही जाएंगे एडवांस पार्टी के लिए। यहाँ की सेवा खत्म की और अब उनका वहां पे पार्ट है। तो बाबा कह रहे हैं निमित्त बहाना कोई भी बनता है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं चुप तो भी होना है और सेवा भी होनी है। फिर बाबा कह रहे हैं किसी सोच में मत पड़ जाना कि कृष्ण को कौन जन्म देगा और राधे को कौन जन्म देगा। ये विस्तार है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाबा ने बड़ी गहरी बात बताई कि कर्मों की जो लीला है ना वो बहुत गुहे है। और वाह वाह, बाबा कह रहे हैं कर्मों की लीला को वाह वाह बोलो। बाकी जन्म कोई भी दे, इसमें हमें नहीं जाना है। बाबा कह रहे हैं आपको जाना है या सोचना है, ये सोचो कि हमें क्या करना है। तो बाबा कह रहे हैं वाह वाह करो, कर्मों की लीला को भी वाह वाह करो, सबको वाह वाह करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
मेरा ये दूसरा क्वेश्चन भी है, ये वाला है क्या मेरा? हेलो। ओम सॉरी, आपका ये डबल नाम लिखा गया, कोई बात नहीं, नहीं आप रहने दो। आपका वो तो मैंने नहीं, बोलने को तो मैं बोल देती हूँ, पर बहन ने पूरा क्लियर कर ही दिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर ढंग से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रमणी भाई और रूमी बहन से है। सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो? किन बातों पर विशेष ध्यान खिंचवाया बाबा ने? कि ओम शांति। बाबा ने बोला है कि हमारा ब्राह्मण जन्म में थे दो वरदान मिलता है, जैसे योगी बाबा और पवित्र बाबा। तो वो योगी बनो पवित्र बनो, ये दोनों चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए कि रूप जब भी चाहिए रूप बन सकते हैं, जब भी चाहे वसंत बन सकते हैं, तब जाके। नहीं तो कभी रूप बनना चाहें तो वसंत बन जाते हैं, क्योंकि रूप है योग के बारे में और वसंत मतलब ज्ञान। तो ये जितना जल्दी जहाँ जिस समय जो चाहिए ऐसा बनने के लिए बाबा ने बोला ये वरदान याद रखो, स्लोगान याद रखो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। बाबा इसमें यही कह रहे थे कि रूप पसंद का मतलब क्या है? ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा। तो बाबा तो हमें डे वन जब हम पहली दिन ही ब्राह्मण बनते हैं तो बाबा हमें क्या बता देते हैं? ज्ञानी बनो, योगी बनो, माना पवित्र बनो। तो हम जब भी मतलब कि हमारे जब भी चाहे हम जिस रूप को धारण करना चाहें 1 सेकंड में वह बन जाए, हमें मेरी वो स्थिति वो बन जाए। ऐसा ना हो कि मैं जब रूप बनना चाहूं तो बसंत। तो रूप का मतलब ही क्या है? आत्मा के जो मूल स्वरूप है, मेरे जो बाबा के जो हमारे आत्मा के जो गुण है, सुख शांति पवित्रता आनंद, जब मैं उन गुणों में स्थित होती हूँ तो वही तो मेरा सच्चा रूप है, आत्मा का रूप है। और बसंत, जीवन में बसंत कब आता है? जब अपने पुराने संस्कारों को मैंने विदाई दे दी, त्याग कर दिया। अपने अंदर जितनी भी नेगेटिव है, व्यर्थ है, ये सब चीजों को, संस्कारों को और विदाई दे दी, और मेरे अंदर सकारात्मक विचार जब अंदर जैसे स्थान लेने लगे, उदय लेने होने लगे, तो वो क्या हुआ? बसंत आ गया जीवन में। तो जब आत्मा ज्ञान और योग से बढ़ती जाती है ना, तो जीवन में सच्चा बसंत आता है। तो बाबा यही चाहते हैं हमसे कि हम क्या? रूप बसंत 1 सेकंड में ज्ञानी और योगी तो आत्मा, जो बाबा कहना चाहते हैं। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रमनी भाई, थैंक यू रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई से है। बाबा ने कंट्रोलिंग पावर और स्वराज्य के लिए क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। बाबा का जो मुरली का जो सेकंड पार्ट है वाकई में लाजवाब है, वंडरफुल है। बाबा ने दो शब्द अक्सर अपनी मुरलियों में कहते हैं, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर मीन्स हमारी मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोलिंग हो। मन बुद्धि को जहाँ चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे हम लगा चाहे, फुल स्टॉप लगाना चाहे 1 सेकंड से भी कम समय में फुल स्टॉप ब्रेक लग जाए। जितना जितना हमारा पावरफुल ब्रेक होगा उतना उतना हम जो है एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। क्योंकि ये आत्मा की जो मन बुद्धि संस्कार जो है, ये आत्मा की शक्तियां, इन शक्तियों के ऊपर हमारा अधिकार हो, कंट्रोलिंग पावर हमारी हो। और ये प्रैक्टिस हमें सदा करते भी रहना चाहिए। रूलिंग पावर होती है हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार, स्वराज्य अधिकारी जिसको हम कहते हैं। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो रूलिंग पावर के भी हम अधिकारी नहीं बन सकते। कंट्रोलिंग पावर को बाबा ने बताया कि समय समय पे चेक करके देखो कि बुद्धि जो है कहीं इधर उधर तो नहीं भटकती। भले अपने काम में कितने भी बिजी हों, मन में संकल्प क्या, मुझे बाबा की तरफ बुद्धि लगानी है, 1 सेकंड से कम बाबा की तरफ बुद्धि लगती है या समय लगता है? अगर समय लगता है तो अभी पूरा कंट्रोलिंग पावर नहीं आई। तो इसलिए बाबा ने कहा इसका निरंतर जब अभ्यास करते हैं तो इस व्यवस्थित रूप में अपने आप ये पावर आती चली जाती है। बाबा बार बार कहते हैं समय समय पर जो है चेक करते रहना चाहिए। और स्वराज्य अधिकारी जो
स्वराज्य अधिकारी केवल संगम युग पर हम अभी बनते हैं अपनी कर्मेंद्रियों की। जो जितना जितना अभी संगम युग पर हम अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनते हैं तो भविष्य में विश्व राज्य तक के भी अधिकारी बनते हैं। अगर हमारी कर्मेंद्रियां अभी भी हमारा कहना नहीं मानती, हमारे वश नहीं है, तो भविष्य में प्रजा भी जो है हमारा प्रजा के ऊपर अधिकार नहीं होगा, प्रजा कहना नहीं मानेगी, और वो फिर राजा की निशानी नहीं है। इसलिए हमें जो है अपनी कर्मेंद्रियों पे सदा ध्यान अटेंशन देना चाहिए कि कभी भी कोई कर्मेंद्री हमें धोखा ना दे। इसलिए बाबा एक पूरा का पूरी हमारी एक कमेंट्री भी है ना कि आंख को देखो, क्योंकि अक्सर हमारे कर्म कहाँ से बनते हैं, मुख्य तौर से आंख कान से। कान क्या देखते हैं, कानों को कंट्रोलिंग, आंखों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर है कि देखना कुछ और चाहे देख कुछ और रही है। कानों पे हमारे कंट्रोलिंग है कि सुनना चाहते कुछ और है लेकिन सुन कुछ और रहे हैं और सुनते ही रहते हैं। अगर हमारा अभी भी इन कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो हम स्वराज्य अधिकार नहीं, क्योंकि एक भी कर्मेंद्रिय की अगर हमारे अधिकार कोई सी भी एक स्वतंत्र कर्मेंद्रिय स्वतंत्र रहेगी, इस पर अधिकार नहीं रहा तो जो है वो अंत समय में भी धोखा दे सकती है। इसके लिए बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो अनादि स्वरूप जो है, अनादि स्वरूप जो है ही राजा का। सदा अपने इस स्वरूप में रहो कि मैं राजा हूँ, मैं मालिक हूँ। लेकिन वाला बात है कि समय के साथ साथ द्वापर के बाद जब परतंत्र बनी कर्मेंद्रियां के अधिकार में आगे बन के बंधन में आ गए हैं। क्योंकि मन का बंधन क्या है, मन का बंधन भी जो सबसे बड़ा बंधन है, जो बंधन अगर किसी भी प्रकार का कोई बंधन है तो वो हमें स्वराज्य की अधिकारी की स्थिति में नहीं ला सकता, क्योंकि बंधन ही हमें प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए बाबा ने आज विशेष तौर पे इसमें हमें क्लियर किया है कि सबसे पहले तो अपने ब्रेक पावरफुल रखो, अर्थात कर में कंट्रोलिंग पावर पावरफुल हो, और दूसरे हमें बताया कि स्वराज्य अधिकारी बनो, अर्थात अपने कर्मेंद्रियों को मालिक बनो, उनके शासक बनो, तभी अंत में पास विद ऑनर होंगे, फर्स्ट राज्य में आएंगे। अदरवाइज ढीले ढाले रहेंगे तो ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। बहुत सुंदर अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन और सीमा बहन से है। रिद्धि सिद्धि वाले और विधि से सिद्धि में क्या अंतर समझाया बाबा ने? ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। बाबा ने बोला है कि बार बार चेक करने के लिए बोला है कि समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर अगर नहीं लगी तो उससे फायदा क्या है, तो समय पर तो धोखा मिल जाएगा। तो स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए। कर्म इंद्रियां जैसे अभी अशोक भाई जी ने बताया कि, और संकल्पों पर ब्रेक पावरफुल हो और अपनी कर्म इंद्रियों के लिए भी ब्रेक पावरफुल हो, कंट्रोल में हो। क्योंकि रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, वो अपनी सिद्धि दिखाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया या फिर अपनी चोटी से ट्रक को खींच लिया, ये करामात दिखाते हैं रिद्धि सिद्धि वाले। और ट्यूबलाइट है उसको अपने दांतों से तोड़ दिया, काट दिया, वो सब दिखाते हैं। लेकिन उससे क्या ही फायदा है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप तो बाबा ने कहा आपका है संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो आप, इससे आपको बहुत बेनिफिट होते हैं, आपकी एनर्जी सेव होती है और व्यर्थ जाने से बच जाती है आपकी एनर्जी। तो आपकी है विधि से सिद्धि। बाबा ने जो भी हमें विधियां बताई हैं मुरली, तो उस उन विधियों को अपनाने से, उस मेथड को अपनाने से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। अगर हम राइट मेथड नहीं अपनाते, बाबा का बताया हुआ श्रीमत में अगर मनमत मिक्स करते हैं तो सिद्धि भी नहीं होती है। तो इसलिए बाबा के बताई हुई राइट विधियों को अपनाने से ही सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। और उनकी है रिद्धि सिद्धि और हमारी है विधि से सिद्धि। वो उनकी है अल्पकाल की प्राप्ति वाली और हमारी है सदा काल की प्राप्ति वाली। तो हमें बाबा ने सारी नॉलेज दे दी है कि कैसे विधि को अपनाना है मुरलियों के द्वारा। तो वो सब नॉलेज हमारे पास है, रचेता रचना का भी पूरा ज्ञान हमारे पास है। और दुनिया वाले समझते हैं कि ये भोली भाली माताएं क्या करेंगी, लेकिन बाबा ने कहा माताएं तो असंभव को भी संभव बना सकती हैं। कैसे? विधि से सिद्धि को प्राप्त कर सकती हैं, बस विधि को अपनाना आना चाहिए। और उसके लिए बाबा ने हमें नॉलेजफुल बना दिया है। ओम शांति। थैंक यू।
सीमा बहन नहीं है क्या? ओके, आज मीतू सीमा बहन। बहन नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। मीतू बहन बहुत सुंदर, शुक्रिया। शुक्रिया परिवार का। कोई किसी ने और कुछ कोई पॉइंट अपना शेयर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू रजनी बहन, पूरे परिवार का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का एक सुंदर सा गीत सुनते हैं। ज्योति परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। जो
चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल